साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। हाउ कैन ए पर्सन बी परब्रह्म? ब्रह्म की व्याख्या, विष्णु की व्याख्या, महेश की व्याख्या जब सृष्टि के डायमेंशन में, सृष्टि के स्तर और आधार पर जाके की जाए, व्यक्ति हो सकता है इस पर संकोच है, संशय है, सोचना पड़ेगा। एक और श्लोक जो बहुत सुंदर श्लोक है और हमारे यहां गुरु वंदना के लिए प्रयोग में आता है। अनेक जन्म संप्राप्त करने बंधन विदाहिने आत्मज्ञानाग्नि दानेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मे बंधन, अनेकों जन्मों में, ऑल पास्ट लाइफ एंड देयर रेलेवेंट एक्यूमुलेशंस, उनके जितने भी हमारे संचय हैं, समस्त पिछले जीवन, उनका पूरा संचय, उनके कर्मों के अनेकों प्रकार, ऑल काइंड ऑफ कार्मिक बॉन्डेजेस, उन सब का बंधन जो संचित हो जाता है, उसे विदाही ने जला दे देता है, burns them down, turns them into ashes. आत्मज्ञान the knowledge about the self knowledge, भीतर की अग्नि के द्वारा जो अनेकों जन्मों के संस्कार जला दे, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। माने अपने विषय में बोध, अपने विषय का बोध और उससे उठने वाली अग्नि, आत्मज्ञान की अग्नि। मनुष्य को जीव अपने विषय में पता लगता है, भीतर अग्नि प्रचंड होती है। उस अग्नि से अनेकों जन्मों के संचित कर्म बंधन जब जलने शुरू हो जाए, ऐसी अवस्था को मैं गुरु रूप में नमन करता हूं। ये तो सीधा संकेत है कि यहां बात व्यक्ति की नहीं, अवस्था की हो रही है। उसके बाद एक और श्लोक है, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमतीतम निरंजनम बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। चैतन्य, वी ऑल नो, कॉन्शियसनेस, शाश्वतम, एटर्नल, अनंत है, अनंत काल से चल रहा है। व्यक्ति की आयु है, चाहे वो 2000 साल का ब्रह्म ऋषि हिमालय की गुफाओं में बैठा हुआ भी क्यों ना हो, उसकी भी एक आयु की सीमा है। उसे भी किसी न किसी दिन अपने अस्तित्व को विलय करके फिर से आना पड़ता है। चाहे वो अटूटी ऋषि की जीवात्मा शंकराचार्य के रूप में हो, शंकराचार्य की जीवात्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में हो, अनेकों ब्रह्म ऋषियों की जीवात्मा है, एक आयु परिधि को लेकर के आती है। काल को एक सीमा तक किसी विशेष प्रयोजनार्थ आगे धकेला जा सकता है, नॉट इन अ whimsical मैनर। और ऐसा शाश्वत व्यक्ति हो नहीं सकता। शांतम, सब जगह एक हो, हर समय एक हो, ऐसा व्यक्ति में हो पाना कठिन, बहुत कठिन। व्योमतीतम, ये शब्द लेने के बाद और संदेह चले। व्योमतीतम, व्योम कहते हैं स्पेस को, अर्थात जो स्पेस में प्रवाहित है उससे भी ऊपर है। व्योमतीतम निरंजनम, स्पॉटलेस, टेंटलेस, किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं है। बिंदु नाद कलातीत, बिंदु अर्थात शून्य को कहा जाता है, जो इन्फिनिटी को भी पार कर गया। नाद, नाद हमारे यहां उत्पत्ति की शक्ति को कहा जाता है। जिस ओंकार की ध्वनि का आपने उच्चारण किया, तो उससे वाइब्रेशन उठती है। वाइब्रेशन मैनिफेस्ट इनटू द ग्रॉस फिजिकल फॉर्म। ये विज्ञान अब मानता है कि तरंगों का अनुवाद और अवतरण ही इस भौतिक सृष्टि में पदार्थ रूप में सामने परिलक्षित होता है। जो इन सबसे परे है, उसे मैं गुरु रूप में उसका नमन करता हूं। ये व्यक्ति में संभवतः नहीं हो सकता। ये मनुष्य की अपनी ही अवस्था है। वैसे तो गुरु की वंदना के लिए अनेकों श्लोक है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वस्यादि मोक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तुम नमामि। ऐसे अनेकों श्लोक हैं जो गुरु की स्तुति, गुरु की वंदना के लिए हमारे यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं।
ये पूरी तरह सिद्ध करते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। व्यक्ति मनुष्य को प्रेरित कर सकता है, एक साइन बोर्ड दिखा सकता है, लेकिन उसके आगे का बूता व्यक्ति का नहीं है। उसके आगे का बूता व्यक्ति के भीतर अंतर है। ये सारा विज्ञान एक ही आधार पर टिका हुआ है कि हर जीवात्मा में ईश्वर का अंश है। Every light is bound to have a blue tint into itself. हर प्रकाश में एक नीली आभा होती है। हर प्रकाश में एक नीली आभा है। प्रकाश किसी का क्यों ना हो, मोमबत्ती से लेकर के चूल्हे तक, जंगल की आग के दावानल में भी वो नीली आभा रहती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा में भी एक नीली आभा है। एक ऐसी नीली आभा है जो उस महत तंत्र के साथ पूरी तरह से जुड़ी है। उस महत तंत्र को अब ईश्वर माने या ना माने, लार्जर सिस्टम माने, कुछ भी माने, डज नॉट मैटर, उसको फर्क नहीं पड़ता है। और उसी को मनुष्य धीरे धीरे जब जानना शुरू करता है तो वहीं से फिर अनेकों प्रकार के बोध जागृत होते हैं। यही बात हमारे सदग्रंथों में अध्यात्म विशेष रूप से समझाने की चेष्टा की है। कोई भी अच्छा मार्गदर्शक जीव को अपने तक बांधता नहीं है। वो जीव को भीतर की ओर प्रेरित करके और अपना काम किया जान लेता है, मेरा काम हो गया। कोई भी मार्गदर्शक जो श्रेष्ठ मार्गदर्शक है वो इससे आगे का कदम नहीं उठाता, क्योंकि मां बच्चे को एक सीमित अवस्था तक ही खिलाती पिलाती है। किसी भी मां के लिए ये श्राप होता है कि वो सारी जिंदगी बच्चे को अपने हाथों से खिला सके। वो बच्चा समझ लीजिए बहुत रिटार्डेड अवस्था में है, कोई मां नहीं चाहती। वो चाहती है कि एक सीमा तक इसे खिलाने का आनंद हो, उसके बाद ये अपने आप में सबल हो जाए। तो कोई भी मार्गदर्शक जो श्रेष्ठ मार्गदर्शक है वो इससे आगे कभी नहीं जाएगा। वो मात्र एक सीमा तक, एक सुनिश्चित सीमा तक जीव को भीतर की ओर प्रेरित करेगा। उसके बाद अपना काम हो गया ये जान लेगा। उसके बाद का काम भीतर ही घटना है, भीतर ही पूर्ण होना है। यही अध्यात्म में गुरु की महिमा के लिए कहा गया। और जो जो अध्यात्म छूटता गया, धर्म आगे आता गया, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं बांधना शुरू कर अपनी परिधि में सीमित करने की चेष्टा की। जबकि अध्यात्म के जितने भी महायोगी हुए हैं उन्होंने अपने शिष्य को एक सीमा के बाद धकेल दिया, जिसे कहा जाए घर से बाहर निकाल दिया। दफा हो जाए, निकल जाए, ऐसे दिखना मत। अभिप्राय एक ही था कि मुझसे चिपका रहेगा तो तू विहंग नहीं बन पाएगा, तेरे अपने पंख कब निकलेंगे, तू अपने भीतर की ओर प्रेरित कब होगा। मुझसे चिपका रहे तो मेरी स्तुति, मेरी वंदना, मारे गुरुजी, मारे गुरुजी, मारे गुरुजी, 4 फोटो उड़े लगा दे, 4 फोटो उड़े ला दे। अध्यात्म के जितने भी महायोगी हुए जो आज भी हिमालय में स्थित है, उन्होंने जिस किसी को भी प्राण दीक्षा दी है, प्राण दीक्षा, उसका एक ही पीछे का स्रोत, एक ही रहस्य रहा है कि मैंने तुम्हें संकेत दे दिया है, बाकी का काम तुम्हारे भीतर ही खुलना है, शरीर तुम्हारा ही विकसित होगा। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ काम नहीं हो सकता। मैंने कल एक वीडियो देखी है, उस वीडियो में कहा गया है कि मृत शरीर को भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वो कुछ समय सक्रिय रखते हैं। जिन लोगों के अंग दान देने हो, मैंने वीडियो देखी इंटरनेट के ऊपर, जिन लोगों के मृत्यु के उपरांत अंग दान दिए जाते हैं, उनको उनके अंगों को सतेज रखने के लिए ब्रेन डेथ, आफ्टर द ब्रेन डेथ, खोपड़ी ने सिद्ध कर दिया, चेतना चली गई, बाय बाय, उसके बाद भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रखा जाता। और ऐसा पाया गया है कि जीवात्मा के जाने के बाद भी शरीर में बहुत सारी गतिविधियां मात्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा भी चलाई जा सकती हैं, हो सकती है, हालांकि चेतना चली गई। व्यक्ति तक जब गुरु सीमित होकर के रह जाता है तब भी यही स्थिति होती है, यही अवस्था होती है। मैंने बहुत बड़े योगी की, महान योगी की जीवनी का एक पक्ष पढ़ा था।
उस पक्ष में भी वो योगी कहता है कि हमारे गुरु ने एक दिन कहा कि अब मैं जाने लगा हूं, अब तुम लोग अपने आप को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो। अगर आपको पुस्तक भी पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं, हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी राम, कभी भी आप पुस्तक ले सकते हैं। गुरु ने कहा कि मैं जाने लगा हूं, अपने आप को संभाल लो। हिमालय की गुफाओं के पास गुरु ने अपना शरीर त्याग दिया, लड़कों ने रोना बिलखना शुरू कर दिया, पूरी तरह से भ्रमित हो गए। वो सन्यासी जो गुरु से पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर चुके थे अभी भी भ्रमित हैं, क्या होगा। 2-3 दिन तक गुरु शरीर में वापस नहीं आया, उनको सिद्ध करता रहा कि मैं मर गया। 3 दिन बाद गुरु शरीर में फिर वापस आता है और बड़ा हताश होकर वापस आता है, ये सोचते हुए कि मैं सोचता था कि अब तुम स्वतंत्र हो गए, लेकिन तुम तो अभी भी स्पून फीडिंग के योग्यता को वर्णन किए हुए हो। इस तथ्य को जितनी जल्दी व्यक्ति समझ लेता है उतनी जल्दी उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमें इस बात की भ्रांति है, अध्यात्म के मार्ग में और शिक्षा के मार्ग में थोड़ी सी भिन्नता है। भिन्नता क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की आवश्यकता शुरू से लेकर के आखिर तक होती है, शोध छोड़ दीजिए, क्योंकि मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, एक शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि सारी सूचनाएं बाहर से